देखो बेटा, अब नेक्स्ट सवाल देखिए भाई। छठवां सवाल क्या कह रहा है इसका। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब आर बराबर दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। देखिए भाई, सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है इसमें। वृत्त की त्रिज्या की दर सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दे रखा है, डी आर ओवर डी टी। क्या दे रखा है बेटा, डी आर ओवर डी टी दे रखा है। त्रिज्या सेंटीमीटर पर सेकंड, देखो दूरी तो हो गया सेंटीमीटर, समय क्या होगा सेकंड। ठीक है बेटा। इसकी परिधि, परिधि क्या होता है, पेरीमीटर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें क्या पूछा है, डीपी ओवर dt। परिधि की दर क्या है इसमें। ठीक है बेटा, तो वही कर दो टी के सापेक्ष दर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, सर्कल का यही होता है ना। तो dp ओवर dt इक्वल 2 पाई आर का अवकलन करेंगे डी आर ओवर डी टी। समझे इतना। dp ओवर dt 2 पाई, डी आर ओवर डी टी कितना है 0.7, तो कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे वो तो ये तुम्हें घबराने के लिए दे दिया, क्या करोगे, उसका यूज ही नहीं हुआ यहाँ। कर लो भाई नोट। अगला सवाल देखो, सातवां फिर। देखिए भाई, अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। घटने को वो बेटा यहाँ हम लेंगे नेगेटिव में, किसमें लेंगे, नेगेटिव में। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। आगे दे रखा है, जब x की वैल्यू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर याद करनी है कि उसका परिमाप कितनी दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, और एरिया कितनी दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए बेटा, ये है आयत, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, रेक्टेंगल। इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो है बाई, और लंबाई क्या है बेटा एक्स। ये तो है। हाँ, आगे देखिए क्या क्या दे रखा है। तो डी एक्स ओवर डी टी कितना दे दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन ये घट रहा है तो बेटा इसमें किस में ले लेंगे इसे, माइनस में। आगे डी वाई ओवर डी टी कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और क्या दे रखा है, एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर और वाई बराबर 9। क्या पूछा पहले के लिए, पहले पॉइंट में परिमाप पेरीमीटर। तो परिमाप पेरीमीटर देखा जाए क्या होता है इसका, 2x प्लस वाई। ये तो होता है। कीजिए टी के सापेक्ष, तो डीपी ओवर डी टी इक्वल टू एक्स की जगह कितना हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी। समझे इतना क्यों बेटा। आगे डीपी ओवर डी टी 2 डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, माइनस के 5 प्लस इसकी वैल्यू कितना है 4। तो डीपी ओवर डी टी यहां से कितना आएगा, यहाँ -1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां से ये पता चला है कि इसका जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि ये कैसा आया है माइनस। अब हमें क्या निकालना है दूसरे में, क्षेत्रफल। दूसरे में क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल। क्या होता है, एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कीजिए इधर भी टी के सापेक्ष, तो डी ओवर डी टी इक्वल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन जैसे का दूसरे का, तो डी वाई ओवर आ रहा है समझ में, प्लस डी वाई वो सेकंड जैसे का तैसा, डी एक्स ओवर डी टी।
समझे इतना। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, इसकी दे रखी है आपको एक्स, एक्स की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4 प्लस इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू कितना है माइनस के 5, डी ए ओवर डी टी इक्वल 32 माइनस के 30, तो डी ए ओवर डी टी इक्वल कितना बचा यहाँ से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ से ये पता चल रहा है जो एरिया है बेटा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि ये कैसा आया है पॉजिटिव। समझे इतना, कर लो भाई नोट इसे, अगला देखें फिर। देखिए बेटा अब अगला सवाल कौन सा है, 8वां सवाल। क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव कैसा रहता है गोलाकार, गोल और सर्कल में बहुत अंतर है बेटा, ठीक है। तो क्या कैसा है भाई गुब्बारा, गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब किसका है, आयतन का है मात्रक, इसमें क्या दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब डीवी ओवर dt, बी फॉर वॉल्यूम, समय के साथ है तो वही डीवी ओवर dt कितना दे दिया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की रेडियस दे रखी है, वो गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। आगे दे रखा है जब त्रिज्या कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो देखिए सॉल्यूशन में तो क्या दे रखा है हमको, गिवन में डीवी ओवर dt कितना दे दिया बेटा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर, पूछा गया त्रिज्या में परिवर्तन की दर, इसका तो dr ओवर dt ज्ञात करना है बेटा, समझे इतना। और आगे r दे भी रखा, कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो भी है रेडियस उसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन कितना होता है बेटा, ध्यान से समझो, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे। हाँ कीजिए अवकलन टी के सापेक्ष, तो डीवी ओवर dt इक्वल 4/3 पाई, इसका करेंगे तो पावर आगे आएगा 3r स्क्वायर, किसके सापेक्ष हो रहा है टी के सापेक्ष, दोबारा करेंगे r का तो dr ओवर dt, समझे। 3 से 3 ये बर्बाद हो रहा है बेटा, इसे बर्बाद कर दो पहले, इसकी वैल्यू कितना बेटा 900 4 पाई r स्क्वायर और dr ओवर dt, ये निकालना है हमें, तो ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो dr ओवर dt इक्वल 900/4 पाई r स्क्वायर, dr ओवर dt बेटा इक्वल 900/4 पाई r, r की वैल्यू कितना है बेटा 15 दे रखी, कितनी दे रखी बेटा, हाँ हाँ, तो dr ओवर dt काटिए, कितनी बार कट रहा है बेटा ऊपर, ऊपर वाला ये कितनी बार कट रहा है ऊपर वाला 225 बार, देखना 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 दूनी 8, सही है ना, तो 4 दूनी 8, कितने बचे एक बच्चा 4 दूनी 2 बचे 4 पंचे 20, ठीक है, बटे पाई 225, ये इससे कैंसिल हो गया, dr ओवर dt कितना आ गया 1/पाई, यूनिट कितना आएगा सेंटीमीटर पर